दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जी के विद अंजलि IQ में। दोस्तों, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन बुक से। तो एंसेंट हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, मेडिएवल हिस्ट्री का आज ये लास्ट पार्ट है, आज वो भी खत्म हो जाएगा। अगले पार्ट में हम आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड PYQ करेंगे। तो अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो 50+ क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये सभी कंपटीशन के लिए है, या आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 28। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो आगे बढ़ते हैं। डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 29। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 30। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? इसका आंसर हो जाएगा अफजल खां। क्वेश्चन नंबर 31। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 32। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 33। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते थे। यही गलत है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की। इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 35। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 36। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संगठन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 37। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की। इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये सही है। अकबर के बाद आया था जहांगीर, जहांगीर के बाद आया था शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 39। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1780 में। इसका आंसर हो जाएगा 1734 में। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा चौथ और सरदेशमुखी। क्वेश्चन नंबर 41। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा अष्टप्रधान। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 43। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 44। मुगल सम्राट के शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद आया था अकबर। तो एक गलत है, बाबर के बाद ये भी गलत है। तो 3 में बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। तो इसका सही क्रम 3। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 45। कालीजार का किला जो मध्यकाल के दौरान रण रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण किला था, डैश में स्थित है?
इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं रखता था? इसका आंसर हो जाएगा राव जोधा। क्वेश्चन नंबर 47, 46 का आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 47, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया नाम दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसका शासन का प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल सम्राट को संगठित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 49, जैसा कि अबुल फजल एक ए अल्लामी द्वारा लिखित आईने एक वरी में वर्णित है, गज़ल लंबाई मापने की इकाई को डैश नामक समान भागों में विभाजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा तसुज। क्वेश्चन नंबर 50, सिकंदरा में सम्राट डैश का मकबरा है? इसका आंसर हो जाएगा अकबर का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 51, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? इसका आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 52, 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित ख्यात गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तानसेन की उपाधि तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कुबुत बख्श। क्वेश्चन नंबर 53, दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां को। क्वेश्चन नंबर 54, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 55, आगरा हाउस में सिकंदरा किसका मकबरा है? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 56, 1613 में मुगल सम्राट डैश ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 57, बादशाह नामा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने ससुर एतमाद उद दौला के प्रभाव में शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 59, आमेर के शासक सवाई जयसिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। निम्न में से किस शहर में से इनमें से कोई भी वेधशाला नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो दाड़ा को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 61, मुगल सम्राट की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को डैश कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा जमा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 62, तुकारोई का युद्ध, जिसे बझोड़ा के युद्ध या मुगल मार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल सम्राट और बंगाल सल्तनत के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1575 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, डैश ने औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया डैश में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1685।
क्वेश्चन नंबर 64, डैश में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया। इसका आंसर हो जाएगा 1765। क्वेश्चन नंबर 65, मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहीरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 66, विलियम हॉकिंस डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 67, मुगल दरबार के इतिहास डैश में लिखे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 68, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी में डैश की उपाधि धारण की। इसका आंसर हो जाएगा जिल्ले इलाही, जिसे भगवान की छाया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोती मस्जिद दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 71, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि बीबी का मकबरा किसने बनाया था। तो बीबी का मकबरा बनाया था औरंगजेब ने। और कहाँ है बीबी का मकबरा? तो महाराष्ट्र में है बीबी का मकबरा। अब इसकी बीबी का नाम था दिलबसा। क्वेश्चन नंबर 73, मुक्तखाब उत तवारिक की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में पूरी तरह से संगमरमर में निर्मित पहला मकबरा होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहां शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 76, अकबर के शासनकाल का इतिहास किसका शीर्षक अकबरनामा है डैश द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में मुगल सम्राट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन एक, पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई। तो ये सही है। दूसरा है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया। ये एक ऐतिहासिक युद्ध है। तो ये भी सही है। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी उसमें अकबर ने किसके साथ लड़ा था और कब लड़ा था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो 77 का आंसर हो जाएगा। दोनों सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 78, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट टैवनियर। जीन बैप्टिस्ट टैवनियर। क्वेश्चन नंबर 79, दक्कन में
मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदनगर का। क्वेश्चन नंबर 80, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा दीन पनाह। क्वेश्चन नंबर 81, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्रायः किस शासक के दरबार में गाया करते थे? तो अकबर के दरबार में गाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 82, प्रशासन में दीवान ए इंसाफ का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजपत्राचार्य। क्वेश्चन नंबर 83, बादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1601 में। क्वेश्चन नंबर 85, मुगल काल में अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा खुद काश्त। टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिस्टल का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है लंबा प्रवेश द्वार। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पटियाला में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंदगढ़ का किला। बाकी सब पटियाला में है, गोविंदगढ़ का किला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा नरिंदर सिंह ने। तो मेडिएवल हिस्ट्री ख़त्म हो गया है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।